हेलो। धन्यवाद डॉक्टर वर्षा रानी, रितेश सर और मंच पर विराजमान मेरे अग्रज सभी कविगण, प्रकाश गुप्ता जी, संजय भाई और सूरज सर। आज आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और अनेक अनेक शुभकामनाएं। हिंदी पर आयोजित इस कार्यक्रम के संयोजक कहें या सर्वे सर्वा कहें, भाई हितेश जी को का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों के बीच में मुझे उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया। ये मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। आप सभी जानते हैं, और जानते क्या हैं, आप तो पढ़ ही रहे हैं, हिंदी और हिंदी की महत्ता। इतने अच्छे ढंग से आप जब यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे ढंग से मैंने स्वयं ने हिंदी नहीं पढ़ी है। हमने सिर्फ औपचारिक हिंदी ही हम पढ़ते रहे और उसी से हमारा काम चल गया। और आप सब लोग तो हिंदी को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ भी रहे हैं और उसमें अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपको जितना ज्ञान है उतना ज्ञान हो सकता है मुझे स्वयं को ना हो। हिंदी विश्व की तीसरी ऐसी भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। उसका मोटा मोटा अनुमान मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि ये जो हमारा पूरा भारतीय महाद्वीप है, जिसमें पाकिस्तान, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आपका श्रीलंका है, नेपाल है, मॉरिशस है, इंडोनेशिया है, ये सारे जितने मिलते हैं इनकी इतनी संख्या, क्योंकि 80 करोड़ के करीब तो लगभग हिंदुस्तान के इतने लोग हैं जो भाषा को, हिंदी को अगर लिखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, लेकिन समझते हैं। इसलिए अरबों की मतलब 1 अरब से ज्यादा लोग, मेरे ख्याल से 1.5 अरब के करीब विश्व में ऐसे लोग हैं जो हिंदी को सुनते हैं और समझते हैं। हिंदी का महत्व इसलिए भी बढ़ रहा है कि आज हमारी आबादी 140 करोड़ से ज्यादा, 142 करोड़ से ज्यादा, चीन से भी ज्यादा आबादी अगर किसी की अगर है तो भारत की आबादी है। दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है वो व्यवसाय को लेकर हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान 140 करोड़ में से 60% से ज्यादा युवक अगर किसी विश्व में किसी देश में है तो वो हिंदुस्तान के अंदर है। क्योंकि हिंदुस्तान एक उपभोक्ता हो गया है। कोई भी चीज अगर पैदा की जाती है तो उसका विक्रय होना बहुत आवश्यक होता है, और उस विक्रय के लिए सबसे ज्यादा आबादी वाला जो देश होता है वो उसका सबसे बड़ा उपभोक्ता होता है। तो आज हम और आप ही हिंदी को नहीं पढ़ रहे हैं। अन्य देशों में जिनके यहाँ व्यवसाय जो भारत से करना चाहते हैं या भारत में अपने माल को खपत करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, वो सभी देश के जो युवा हैं वो भी हिंदी पढ़ रहे हैं ताकि यहां आके अपनी मार्केटिंग करें और अपने सामान को बेच पाए। ये थी मात्र आपको हिंदी के लिए कही गई मेरी बात। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है आप सबके बीच कि मुझे लग रहा है कि मेरी उम्र आपके बराबर हो गई है।
बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं जिनमें हमें आप जैसे लोगों के बीच में आने का अवसर मिलता है। आपकी तरह कभी मैंने भी तैयारियां की, उसका प्रतिफल इतना अच्छा हुआ, ईश्वर कृपा से मुझे गवर्नमेंट की अच्छी नौकरी मिली, उससे उसको मैंने बड़ी निष्ठा के साथ किया। और मैं आप सबको भी ये शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप सब भी उतनी मेहनत के साथ तैयारी करें और अपने देश की सेवा करें। मात्र जीविका उपार्जन ही हमारा काम नहीं है। जीविका तो पेट तो सभी भर लेते, लेकिन अपने कृतित्व के द्वारा देश को समृद्ध करना या देश की सेवा करना, ये सबसे बड़ा काम है, जिसके लिए आप सभी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। मैं आप सभी को ये शुभकामनाएं देता हूं। बात मुझे जोड़ के हिंदी की भी हो रही थी, तो कवियों की एक श्रृंखला है, इसके बीच में मुझे भी आना पड़ा, तो मैं कुछ बातें हिंदी को लेकर भी आपके साथ करूंगा। आखिर हिंदी है क्या? एक मुक्तक हिंदी का सुनिए। जैसा बोले वैसा लिखती, हिंदी का ये गुण है। किसी और भाषा में अभी तक ये नहीं है कि आपके संबोधन के अनुरूप शब्द और अक्षर उसके पास हों। इसमें भी अलग है। पद, जैसे पद माने पैर है, पैर अलग जगह इस्तेमाल होता है, पद अलग होता है कि नहीं होता है? क्योंकि जो ऋषि महर्षि भगवान है उनके पद माने जाते हैं, हमारे तुम्हारे पैर होते हैं। तो एक चीज के साथ में कितने ही शब्द अगर है किसी भाषा में तो वो हिंदी में है। जैसा बोले वैसा लिखती, भाषा बड़े कमाल की, और शब्द दीप से करे आरती, अपने देश विशाल की। जैसा बोले वैसा लिखती, भाषा बड़े कमाल की, और शब्द दीप से करे आरती, अपने देश विशाल की। भाषाओं की बड़ी सहोदर, जितनी भी भाषाएं हैं, संस्कृत से हिंदी और हिंदी के बाद ऐसे कोई भाषा नहीं है जिनमें हिंदी के शब्द आपको नहीं मिलेंगे या उन भाषाओं के हिंदी में नहीं मिलेंगे। भाषाओं में बड़ी सहोदर, इसमें है संदेह नहीं, और हिंदी तो बिंदी है अपनी, भारत माँ के भाल की। हिंदी तो बिंदी है अपनी, भारत माँ के भाल की। और एक मुक्तक और हिंदी का देखिए। अक्षर अक्षर पूजा अर्चन, अक्षर अक्षर पूजा अर्चन, माँ बाणी का मान है, और भाव भाव को शब्द मिल रहे, भाषा को वरदान है, और सबको गले लगा कर चलती, बोली का सम्मान। यहाँ भाषा हिंदी है और 100 से अधिक बोलियां हिंदुस्तान में है। जैसे हमारी ब्रज भाषा है, बुंदेलखंडी है, अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है, ये सभी भाषाएं हैं। सबको गले लगा कर चलती, बोली का सम्मान यहाँ। हिंदी तो
संस्कृति संस्कृति है अपनी, संस्कार का ज्ञान है। हिंदी तो संस्कृति है अपनी, संस्कार का ज्ञान है। इतनी गौरवशाली भाषा हिंदी के लोग, और हमारे लिए ये गर्व की बात, और आप भी इतने ही हमारे लिए गर्व की उपस्थिति हैं जो हिंदी बोलती हैं, हिंदी पे अपना काम कर रही है। अब मैं कुछ छोटे छोटे मुक्तक आपको बताने की कोशिश करूंगा। जाने क्या लिखता रहता हूं। कविता लिखना हमारा काम है, हम लिखते रहते। जाने क्या लिखता रहता हूं और जाने क्या पढ़ता रहता हूं। जाने क्या लिखता रहता हूं, जाने क्या पढ़ता रहता हूं, 2.5 अक्षर का अनपढ़ में। आपने ग्रेजुएशन किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, लेकिन हम अभी अनपढ़ हैं। हमें कौन सा अक्षर पढ़ना चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूं। जाने क्या लिखता रहता हूं, जाने क्या पढ़ता रहता हूं, 2.5 अक्षर का अनपढ़ में जीवन भर लड़ता रहता हूं। 2.5 अक्षर का अनपढ़ में जीवन भर लड़ता रहता हूं। आपने कुछ भी पढ़ा हो, अगर 2.5 अक्षर प्यार का कभी वाला नहीं पढ़ा, 2.5 आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तब तक आप पंडित नहीं हो सकते जब तक 2.5 अक्षर आपने नहीं पढ़ा है। इसीलिए हम और आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं सब कुछ पढ़ने के बाद भी अनपढ़। आप सभी जानते हैं हम तो उत्सवों और त्योहारों का हमारा देश है, पूरा भारत। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। तो 2 लाइनें या 4 लाइनें मैं बुजुर्गों के सम्मान में कहना चाहता हूं। कहने से कहीं आपके गुलमर्ग नहीं होता। कश्मीर में एक जगह है गुलमर्ग, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है। अगर गुलमर्ग नहीं देखा तो कश्मीर नहीं देखा। कहने से कहीं आपके गुलमर्ग नहीं होता, पूरा नहीं विधानगर सर्ग नहीं होता। सर्ग कहते हैं अध्याय। हमारे पुराण और वेदों में सर्ग शब्द का जो इस्तेमाल होता है, हमारे संविधान और हमारी पुस्तकों में वो अध्याय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कहने से कहीं आपके गुलमर्ग नहीं होता, पूरा नहीं विधानगर सर्ग नहीं होता। लाखों में पालिए हैं नहीं दुआ बुजुर्ग की। श्राद्ध हम इसीलिए करते हैं। लाखों में पालिए नहीं दुआ बुजुर्ग की, सोने के महल में भी घर स्वर्ग नहीं होता। सोने के महल में भी घर स्वर्ग नहीं होता। बुजुर्गों का हम सम्मान करें। बुजुर्गों से जितना हासिल होता है इतना किसी से नहीं होता। मैं अपनी वजह से नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपके बराबर का हूं। जिनके हिस्से घर आया था, परिवार को भी देखिए आप, जिनके हिस्से घर आया था घर का आंगन बांट दिए। एक पहले घर होता था जो संयुक्त होता था, आज आंगन में दीवारें खड़ी हो जाती। जिनके हिस्से घर आया था घर का आंगन बांट दिए, और जिनके हिस्से नंदन आया उपवन उपवन बांट दिए।
एक अकेले हम ही ऐसे, एक अकेले हम ही ऐसे, घर पाया ना नंदन ही, और अपने हिस्से आई खुशबू, बन के चंदन बांट दिया। अपने हिस्से आई खुशबू, बन के चंदन बांट दिया। ये सभी बातें जो हैं मॉरलिस्टिक बातें अभी मैं आपके साथ कर रहा था। मॉरल है तो सब कुछ है। बिना मॉरल के अगर आप किसी नौकरी को भी पालेंगे तो सफल नहीं होंगे। अब मैं असल में क्या है, हम लोग जो आए हैं अपनी सुनाने नहीं आए। आपको जो पसंद है वो सुनाने आए। तो आपको क्या पसंद है, मैं अभी मेरे से पूर्व में 3-4 लोगों ने जो कुछ मैंने रीड किया, बड़ा कठिन काम है किसी व्यक्ति को लेके उसको सुनाना। सबसे पहले तो यही हमको आकलन करना पड़ता है कि वास्तव में ये सुनना क्या चाहता है। अगर वो जो सुनना चाहता है वही अगर आप सुनाओगे तो वो सुनेगा, अन्यथा वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो मैं आपकी तरफ ही मुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं 1-2-3 मुक्तक आपको और सुनाता हूं। जिस रस को आप पसंद करते हैं वही रस में आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। हाँ जी, अब सुनिए। जैसे आप प्रेम कहते हो, प्रेम इतनी शाश्वत चीज है कि प्रेम के बिना तो कुछ है ही नहीं। प्रेम सिर्फ यही नहीं है कि प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम होता है। प्रेम भाई के बीच में भी होता है, परिवार के बीच में भी होता है, प्रेम माँ के लिए भी होता है, प्रेम पत्नी के लिए भी होता है, और फिर सबसे आखिर में जो तुम चाहते हो वो भी होता है। तो मैं आपके रंग की बात करता हूं और मैं इसी संबोधन के साथ शुरू करता हूं। तुम जो कहो रंग में भर दूंगा ख्वाब में। क्या ख्वाब देख रहे हो आप, वो मैं रंग भरता हूं। तुम जो कहो रंग में भर दूंगा ख्वाब में, खुशबू भी उगा दूंगा मैं सूखे गुलाब में। तुम जो कहो रंग में भर दूंगा ख्वाब में, खुशबू भी उगा दूंगा मैं सूखे गुलाब में। तितली के परों पर कभी जज्बात जो पढ़े, लिख दूंगा आज खत वही उनको जवाब में। लिख दूंगा आज खत वही उनको जवाब में। एक और सुनिए, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए सुना रहा हूं, मैं अपनी उम्र के हिसाब से नहीं सुना रहा हूं। तो दिलों की दास्ता मौसम की रवानी, तो दिलों की दास्ता मौसम की रवानी, गुनगुना रही हवा एक कहानी। हाथों को देख देख के वो चूमती रही, हाथों को देख देख कर वो चूमती रही। लिखी जो हथेली पे मोहब्बत की निशानी, लिखी जो हथेली पे मोहब्बत
मोहब्बत की निशानी। तीसरी और देखिए, पत्तों में जान आ गई, पाखों पे फूल भी। दिन कैसे बदलते हैं। आज रोए रोए से मत बैठ भैया, मौसम बदल रहा हूं तेरा, सुन अभी ध्यान से सुनना। देख आ गई जान आ गई उसमें। पत्तों में जान आ गई, शाखों पे फूल भी। पत्तों में जान आ गई, शाखों पे फूल भी। मौसम बदलने लग गया, अपने उसूल भी। ये कौन अजनबी अभी गुजरा है आज कल। ये कौन अजनबी अभी गुजरा है आज कल। संदल सी महक आई है, राहों में धूल भी। संदल सी महक आई है, राहों में धूल भी। सुनाए? अच्छा, मुकम्मल हो बड़ी शिद्दत से बनी हो। शिद्दत कहते हैं बड़ी लगन से। मुकम्मल हो बड़ी शिद्दत से बनी हो, तुम किसी पीर की इबादत से बनी हो। मुकम्मल हो बड़ी शिद्दत से बनी हो, तुम किसी पीर की इबादत से बनी हो। यूं तो रोशन है जहां में कायनात के और भी मंजर। यूं तो रोशन है कायनात में, यूं तो रोशन है जहां में कायनात के और भी मंजर। खुदा का नूर हो मोहब्बत से बनी हो, खुदा का नूर हो मोहब्बत से बनी हो। एक दो और सुना देता हूं मैं। कज़ा का दर्द है, कज़ा कहते हैं बहुत गहरा दर्द, या मैं जीवन मौत जैसी स्थिति हो, कज़ा कहते हैं उसको, है ऐसे ही है ना। कज़ा का दर्द है दिल में, इसे हम सह नहीं पाते। ये इनकी है। कज़ा का दर्द है दिल में, इसे हम सह नहीं पाते। भरा जज्बात का दरिया, भरा जज्बात का दरिया, मगर बह नहीं पाते। तेरे इकरार का इतबार हासिल है अभी तक तो। तेरे इकरार का इतबार हासिल है अभी तक तो। हमें ये बात मालूम है किसी को कह नहीं पाते। हमें ये बात मालूम है किसी को कह नहीं पाते। ये थे। एक आध पूरा गीत भी पढ़ूं मैं आपको। अब प्रेम गीत सुनोगे या एक आध काम का गीत भी सुनना चाहोगे, बोलो? है ये तो प्रेम का ही सुनेंगे, मन का सुना है। अच्छा सुनो, अब हमारे पास दोनों है। आप लोगों को अगर पढ़ाया गया होगा, सर ने कभी पढ़ाया होगा महादेवी वर्मा की पीर भरी जल की गगरी, या बिना दर्द के कोई कविता पैदा नहीं होती। जो कविता का उद्भव हुआ है वो उसी से हुआ है। और जिसने दर्द नहीं लिखा या पढ़ा उसने कविता नहीं लिखी। तो ऐसा ही एक गीत मैं आपको सुनाता हूं।
उसके बाद आप अगर कहेंगे तो मैं प्रेम का एक गीत आपको और सुना दूंगा। हाँ गुप्ता जी। मेरी कलम दर्द की दुल्हन, आंसू की संतान मिली। मेरी कलम दर्द की दुल्हन, आंसू की संतान मिली। और जार जार बरसाई पानी, फिसली कभी कभी संभली। जग की आह कौन सुन पाता, रह रह नहीं पुकारी होती। और जीवन में गर दर्द होता, मेरी कलम कुंवारी होती। जीवन में गर दर्द होता, मेरी कलम कुंवारी हो। जिन जिन को दर्द है ना, वही शायरी कर रहे होंगे तुम्हारे बीच भी। जिन जिन को दर्द नहीं हुआ है वो शायरी नहीं कर रहे होंगे। मेरी कलम दर्द की दुल्हन, आंसू की संतान मिली। जार जार बरसाई पानी, फिसली कभी कभी संभली। जग की आह कौन सुन पाता, रह रह नहीं पुकारी होती। और जीवन में गर दर्द होता, मेरी कलम कुंवारी होती। जीवन में गर दर्द होता, मेरी कलम कुंवारी होती। और जो नाता पीढ़ा का मन से, सुनिएगा बंद, जो नाता पीढ़ा का मन से, वही फूल का रहा चुभन से। जो नाता पीढ़ा का मन से, वही फूल का रहा चुभन से। और बार बार के आघातों में, वही टीस का है तड़पन से। जो नाता पीढ़ा का मन से, वही फूल का रहा चुभन से। और बार बार के आघातों में, वही टीस का है तड़पन से। ऐसा सच कैसे लिख पाती, ऐसा सच कैसे लिख पाती, दुख ने नहीं दुलारी होती। और जीवन में गर दर्द होता, मेरी कलम कुंवारी होती। जीवन में गर दर्द होता, मेरी कलम कुंवारी होती। तरह तरह के प्रलोभनों में, षड्यंत्रों के कठिन क्षणों में, तरह तरह के प्रलोभनों में, षड्यंत्रों के कठिन क्षणों में, कदम कदम पर रंग बदलते, गिरगिट जैसे आचरणों में। तरह तरह के प्रलोभनों में, षड्यंत्रों के कठिन क्षणों में, कदम कदम पर रंग बदलते, गिरगिट जैसे आचरण। जो परिस्थितियां हैं आज की,
लड़ी न होती मकड़ जाल से, जाने कितनी चीजें हमें जकड़े हुए। लड़ी न होती मकड़ जाल से, आज नहीं खोदारी होती, और जीवन में गर दर्द होता, मेरी कलम को आरी होती। अंतिम, जिनका सिर्फ दर्द सहना ही नहीं है, कुछ दर्द महसूस हुआ है तो दूसरों के लिए करना भी पड़ता है। अंतिम बंद देखिएगा। इसका नहीं सहारा कोई, जिसका नहीं सहारा कोई, भर लाई उनको बाहों में। पीड़ा खुद महसूस करने के बाद दूसरे की पीड़ा के साथ जुड़ना, ये बाहों में भरने वाली बात। जिनका नहीं सहारा कोई, भर लाई उनको बाहों में, चुन चुन रखे समारे पलकों, मोती जो बिखरे राहों में। जिनका नहीं सहारा कोई, भर लाई उनको बाहों में, चुन चुन रखे समारे पलकों, मोती जो बिखरे राहों में। कुछ सपने टूटे ना होते, कुछ सपने टूटे ना होते, पीर की नहीं पुजारी होती, और जीवन में गर दर्द होता, मेरी कलम को आरी होती। मेरी कलम दर्द की दुल्हन, आंसू की संतान मिली, जार जार बरसाई पानी, फिसली कभी कभी संभली। जग की आह कौन सुन पाता, कह नहीं पुकारी होती, और जीवन में गर दर्द होता, मेरी कलम कुंवारी होती। बहुत बहुत धन्यवाद।